8.2। इसका सवाल 8.2 में आपको क्या पूछा जाएगा, आपको इन्हीं जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें उसके कोणों के मान 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इनसे संबंधित प्रश्नों का हल करवाएगा। अर्थात जैसे आपको जैसे सवाल कैसे दिए जाएंगे, आपको एक सवाल ऐसे दे दिया कि साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान ज्ञात, साइन 30 डिग्री और cos से 60 डिग्री का मान ज्ञात। अब ये मान आप ज्ञात तब करोगे जब त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको इनके मान ज्ञात होगा। और ये मान अपन कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो एक इन 5 वारों वाली सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की तालिका अपन याद रखते हैं। अब उस तालिका में अपन यदि 5 के हर के 5 होंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात 30 है, कितने वो यदि 5 के 30 मान हो जाएंगे, ये तो 5 है, अगले का मान कितने है हमारे पास 6 को जो 30 हो गए। अब 30 मान संख्या रखना है, याद रखना, तो मुश्किल होगा, इसलिए अपन एक तालिका से उस बात को समझते हैं कि प्रत्येक के लिए जैसे आपको कह दिया यहाँ जैसे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात में जो 500 लिख लिए, पहला कौन सा आ गया साइन, दूसरा cos, तीसरा tan, चौथा cot, पांचवा sec और छठा cosec। अब यहाँ आगे क्यों मिल गया, इसका मतलब ये है कि साइन यहाँ जैसे 0 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, साइन x के साथ 30 लिखते तो उसका मान कितना होगा, साइन के साथ में यहाँ 45 कितना मान होगा, साइन के साथ में यहाँ अपन 60 लिखते तो उसका मान कितना होगा, और साइन अगर यहाँ 90 लिखते तो अपने कितना मान होगा। तो आप इससे तालिकाओं को अपने एक के अनुसार मान प्राप्त करेंगे और मान प्राप्त करके उन मानों को सदा के लिए याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, हमारे पास ये कितने मान याद रखने हैं, अतः से साइन के 5 मान होने चाहिए, cos के भी 5 मान होना चाहिए, tan के भी 5 मान होना चाहिए, cot के भी 5 मान होना चाहिए, sec के भी 5 होने चाहिए, cosec के 5। अब 5 कौन से, जैसे यहाँ पर बात करें इसी tan की, अगर आपको ये पूछा जाएगा प्रश्नों में, ये दे जाएगा tan 0 या tan 30 या tan 45 या tan 60 या tan 90, ऐसे किसी में जैसे sec 0, sec 30, sec 45, sec 60, sec 90। अब ये मान अपन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, प्रश्नों में ये आएंगे। अगर इनके अलावा कोई मान आता है तो आपको प्रश्न में उसका मान दिया जाएगा, लेकिन जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें मान आपको दिए नहीं जाएंगे, वो तो आप इस एक तालिका से याद रखोगे। अब वो कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले अपन साइन के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो साइन के लिए प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यानी 5 संख्या है तो ऐसे 5 संख्या कौन संख्या लिख लेंगे, 1 2 0 1 2 3 और 4, तो कितनी संख्या हो गई 5। अब 5 क्यों लिखी कि यहाँ हमारे पास 5 के मान प्राप्त करने हैं। अब उन सब में 4 का भाग लगा दिया, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या थी उसका भाग लगा दिया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी यार, ये 4। अब ये भाग लगाने के बाद इसको सरल कर दिया, अगर कोई सरल हो रहा है तो 0 में 4 का भाग दिया 0 हो जाएगा, 1 में 4 का भाग जाता नहीं है सर, ये इनमें दोनों सरल भिन्न हो जाती है, 2 का भाग जा रहा है, या 3/4 का 3/4 दिया, या क्या गया 4/4 का मान, ऐसे इसको सरल कर दिया। अब इन्हें सबका वर्गमूल प्राप्त करें, सब पर वर्गमूल ले लो और वर्गमूल लेकर के आप इसका मान प्राप्त करो, वो मान ही साइन के 500 कोणों की मान, तो 0 का 0 हो जाएगा, या 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, या 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होता है तो वर्गमूल 2 पर 1 3 लगा दो, या 3 का वर्गमूल भी नहीं होता है तो 3 पर 3 लगा दो, 4 का वर्गमूल भी आता है तो 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से अपन ने ये 5 मान प्राप्त किए। अब ये जो 5 मान प्राप्त हुए, तो पहला जो मान है वो sin 0 का मान, sin 0 का मान आता है 0,
ऐसे आना तो sin 0 का मान है। फिर दूसरा sin 30 का मान, तो sin 30 का मान आता है 1/2। फिर sin 45 का मान, तो वो कितना आता है 1/√2। फिर sin 60 का मान कितना होगा वो वर्गमूल 3/2। फिर sin 90 का मान कितना आता है 1। इस प्रकार से ये 500 मान अपन प्राप्त किए। तो 500 कैसे मान प्राप्त किए? सबसे पहले अपन प्रारंभिक 5 पूर्ण संख्या लिख ली, सबसे बड़ी जो संख्या थी उसका उसमें मान लगा दिया, उसको सरल कर लिया, सरल करने के बाद में 500 का वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल के जो मान हमारे पास प्राप्त हुए, जो पहला मान है वो sin 0 का, दूसरा sin 30 का, तीसरा sin 45 का, चौथा sin 60 का, पांचवा sin 90। तो इस प्रकार से पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके 500 मान अपन प्राप्त कर लिए। अब अगला दूसरा कोस का प्राप्त करने के लिए आपको अब वो प्रक्रिया लिखनी होगी। अब तो हमें यहाँ से ही जो मान आगे उन्हीं मानों को आप कोशिश से वो दूसरे मान प्राप्त होते हैं। अब दूसरे मान कैसे प्राप्त होंगे? तो यहाँ कोस के लिए ये जो है उसका उल्टे क्रम से यहाँ से क्रम लगेंगे 1 2 3 4 5, अर्थात जो sin 90 का मान होता है वो cos 0 का, और जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का, अब जो sin 45 का मान होता है वही cos 45 का, अब sin 30 का होता है वो cos 60 का, और जो sin 0 का मान होता है वो cos 90 का। क्या क्या मैंने इनको उल्टे क्रम में यहाँ लिख दिया गया। अतः ये जो संख्या थी वो यहाँ लिख दी है, ये यहाँ है, यहाँ भी इसका तीसरा क्रम था, यहाँ गई, यहाँ थी वो यहाँ लिख दी, यहाँ थी वो ऐसे। तो ये बात हो गई दूसरे कोस के लिए। अतः cos 0 का मान 1, cos 30 का मान वर्गमूल 3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0 होता है। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है जो आपको 16 समीकरण में सूत्र लिखा था, उसमें क्या था tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपको 16 समीकरण में एक सूत्र लिखाया था। जो हमारी कौन सी थी 7वीं सरल समीकरण थी, उसमें ये मान था। तो अब उसमें ये कह रहा है कि sin और cos के मान अगर आपके पास हो तो tan के मान सॉरी अब वही अपन कैसे करें, जैसे 0 के लिए tan का मान ले तो इसमें इसका भाग लगा क्या है मान sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin का मान क्या है 0 है, तो sin 0 बटा cos 0 उसका जो मान आ जाएगा वो tan 0 का। ऐसे ही यहाँ 30 का sin 30 बटा cos 30 बराबर जो आएगा वो tan 30 का मान। अतः कहने का मेरा मतलब है कि जो पहली संख्या है उनमें जो दूसरी संख्या है उसका भाग लगा दो, उनके का वो tan के मान आ जाएंगे। अतः पहला 0 में 1 का भाग लगाओ क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाया जाता है 0 आता है। अब अगला इसमें भाग लगा देख लो 1/2 में भाग किसका लगाना है वर्गमूल 3/2 का भाग लगाना है। भाग देना आपको। अब भाग को आप बदलोगे तो भाग को भाग में बदलना मिलता है, इसको गुणा में चेंज कर दो। गुणा में चेंज करते आगे वाली संख्या बढ़ जाती है, जो नीचे वो तो ऊपर, ऊपर वो नीचे है। अतः ये 2 तो ऊपर आ गया, ये वर्गमूल 3 वो नीचे आ गया। अब यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो गया घट गया, 2 का भाग लग गया। अब क्या बचा ऊपर 2 1 और नीचे क्या बचा वर्गमूल। तो इसका दूसरे का जो tan 30 है उसका मान गिना गया 1/√3। आप चौथे का प्राप्त करेंगे विकरांत को समान संख्या दोनों ही समान संख्या में समान संख्या भाग देते हैं तो 1 आता है। तो ऐसे 5 को 5 का भाग देंगे 1 आता है। जैसे समान है दोनों भाग दोगे तो भी 1/√2 भाग 1/√2। अब 1/√2 गुणा वर्गमूल 2/1 कर गया। अब 1 का भाग क्या आएगा 1 आ गया। अतः इसका tan 45 का मान 1। अब ये 60 का प्राप्त करने के लिए वही
वर्गमूल 3/2 में भाग दोगे किसका 1/2 का। आवे वर्गमूल 3/2 गुणा 2/1 ये कर गया। अब वर्गमूल 3/1 बचा। अब नीचे एक लिखो चाहे मत लिखो तो 1/60 का मान वर्गमूल 3 होता है। आज के बाद में 1 में 0 का भाग लगाओ 1 में। अब कोई इधर में आपको कोई भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो वो क्या आती है यानी अनंत संख्या आती है अर्थात यानी उसका कोई मान नहीं होता। अर्थात फिर अनंत को कैसे लिखते हैं अपन इस प्रकार से अर्थात कोई भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो वह कोई मान अर्थात उसका कोई मान नहीं होता है। कोई मान नहीं होता उसको अपन क्या कहते हैं अनंत कहते हैं। अब ये आ गया हमारे पास 13 का। अब कोड का लाने के लिए आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी। सिर्फ आपको इसको 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर देना है, इसको 3, इसको 4, इसको 5 अब वो लिखो। तो यहाँ आप क्या लिखोगे अर्थात कोड 30 का मान होता है अनंत और नहीं 0 का और कोड 30 का मान होता है वर्गमूल 3, कोड 45 का मान 1, कोड 60 का मान 1/वर्गमूल 3 और कोड 90 का मान 0 दिमाग ना उसको अपन ने क्या कहते हैं उल्टे उस साइड से अपन क्रम दे दिया। अब उसके बाद में सेक का आपको मान लाना है तो सेक का मान लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको सरल समीकरण गई थी दूसरी उसमें क्या था आपके पास ये था cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1। अब आपको मान लाना है सेक थीटा का उसमें क्या करोगे 1/cos थीटा अर्थात जो भी आपके पास cos के मान है उसमें उसका 1 में भाग लगा लो। 1 में अगर 1 में भाग लगाने का मतलब क्या होता है उसको उल्टा कर दो क्या कहते हो पलट दो अर्थात अंश का हर का अंश बना दो। अर्थात जो यह cos है उसको अपन छेद कर लेंगे तो यहाँ ये सेक है 1 के नीचे 1 है तो 1/1 का मान वापस 1 ही आ जाएगा। इसको आप छेद करो क्या आएगा 2/वर्गमूल 3 इसका क्या जाएगा वर्गमूल 2/1। अब वो लिखो चाहे लिखो इसका 2/1 एक नीचे वाला लिखो चाहे लिखो यहाँ 0/1। अब 1 में 0 भाग देगा तो वो कितनी बार जाएगा 1/0 का 1/0 का मानना होगा अनंत होगा। अब इस आगे वाला क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं करना है बस यहाँ से कर देना है 1 नंबर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 वो यहाँ लिख दो। 1 नंबर पर 5वां लिख दो, 2 नंबर पर 4था लिख दो, 3 नंबर पर 3 नंबर का लिख दो, 4 नंबर पर 2 नंबर का लिख दो और 5 नंबर पर 1 नंबर का। इस प्रकार से आपको ये आपके पास 30 मान हो गए। कितने मान है तो इस वीडियो का पाने आप कोटे 2 के प्रश्नों का हल करेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और उन मान ज्ञात करने में तो पहले क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो क्या है कि साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के लिए। अब ये जो मान है जो अपन ने तालिका से की थी उस तालिका में आपको साइन 60 है उसका मान अर्थात जो मान आप देखोगे वो कैसे देखोगे साइन के सामने और 60 के नीचे वो कितना मिलेगा आपको वर्गमूल 3/2 है वर्गमूल 3/2। ऐसे आप दूसरा cos का आ गया। अब यहाँ कोई चिन्ह है तो किसका लगाओगे गुणा का। अब उसके बाद में cos वही cos के सामने उस तालिका में और 30 डिग्री के नीचे देखोगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा वर्गमूल 3/2 ही प्राप्त होगा प्लस साइन 30 का मान है साइन के सामने और 30 के नीचे कितना होगा 1/2। अब वही अगला दूसरे में अनुपात में cos के तो सामने और 60 के नीचे कितना मिलेगा आपको 1/2।
ऐसे आपको तालिका जो अपन अभी जो तालिका बनाई थी, तालिका सीखी है, उस तालिका में सभी त्रिकोणमिति अर्थात जो इसमें त्रिकोणमिति आए हैं उनके जो मान है वो लिख लीजिए। अब लिखने के बाद में आपको बस इसको यदि सरल करना है, सल में वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। अब वही लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम बनाएंगे, 4 4 है तो 4 आ जाएंगे, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, वही 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब बराबर कितना हो गया 3 1 4/4। अब 4 में 4 का भाग दिया 1, तो जो पहला प्रश्न उसका हल कितना है 1। अब ये हल अपन कैसे प्राप्त किया, ये मान आए तक तो प्राप्त किया, आगे ऐसे तो प्राप्त करते। तो आपको मैं जो चीज है उसमें क्या होना चाहिए, आपको जो तालिका है वो बनानी आनी चाहिए। ऐसे दूसरी प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 sin स्क्वायर 60। आप जो संख्या होती है उसमें प्रश्न को ऐसा लगा दो, अब वो tan 45 आ गया, tan 45 डिग्री आ गया, तो tan के सामने 45 से नीचे देखोगे तो वो 1 हो गया। अब पावर इसकी कितनी लग रही है 2 है, अर्थात यहाँ किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर पावर 2 लगी है तो यहाँ मान में 2 लगा दो, 3 लगी है तो 3 लगा दो, 4 लगी है तो 4 लगा, जितनी उसमें पावर लगी है त्रिकोणमितीय अनुपात वो उसके मान पर लगा, इसमें लगाओगे उसका जो सारणी है उसमें मान कितना उसको लगा। अब आगे और वो दूसरा क्या आ गया cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना आता है वर्गमूल 3/2। अब यहाँ पावर लगी तो यहाँ भी इसको क्या लगा दो पावर 2 लगा। अब sin 60 का मान कितना आता है वर्गमूल 3/2, उसकी पावर है 2। अब वो पावर को हटा दो तो 2 गुणा 1 को 1 से गुणा लोगे 1 आएगा, प्लस या वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा 4 आ जाएगा, यहाँ में से 3 को वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा लोगे 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा लोगे 4। अब यहाँ इन दोनों गुणा किया फिर आ गया 2। अब ये देख रहे हैं आप 1 प्लस 1 माइनस है 0 हो जाएगा, आगे पूरा करो तो पूरा कर दो, ये उतरोगे कितना हो गया 2, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसके हल कितना हुआ 2 हो गया। अब अगला जो तीसरा है वो देखो क्या है, तो तीसरे में क्या लिखा गया है कि cos 45, तीसरे में क्या है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। तो पहले आप cos 45 का मान लिखो, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 2 होगा, 1/वर्गमूल 2 cos। अभी वो 1/2 कहाँ से ले, वो सामने से ले। आप भी जैसे प्रश्नों में ज्यादा हल करोगे हमारे याद होने लग जाएंगे, लेकिन ये जो सारणी आपके पास कंफ्यूजन हो जाते हैं तब आपको वो सारणी तो बनानी आनी चाहिए। अब उसके बाद में आ गया sec 30, तो sec 30 का मान होता है 2/वर्गमूल 3 होता है। अब उसके बाद में आ गया cosec 30 का मान होता है 2 होता है। ये मान इसके लिख दिए, कहाँ से सारणी से लिख दिया, तालिका बनाई थी ना उस सारणी से लिख दिया। अब इसका ऊपर तो एक ही बिन है तो उसको तो वैसे वैसे नीचे वाले 2 है तो दोनों को हल कर एक बिन बनाओ, इसको क्या करें अपने 1 बनाए। अब दोनों के लघुत्तम लो, लघुत्तम कितने हो गए वर्गमूल 3, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, वर्गमूल 3 हो गए। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में भाग देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा तो 2 प्लस 1 का वर्गमूल 3 में भाग देंगे वर्गमूल 3 बार, वर्गमूल 3 को 2 से गुणा तो क्या जाएगा 2 वर्गमूल 3। ये आपको ध्यान में है ना, पिछले नाच में अपन पढ़े थे एप्लीकेशन का जोड़ भाई गुणा भाग, उसमें यहाँ तो कौन सी है परिमेय, ये कौन सी है परिमेय और अप्रमेय संख्या गुणा करते हैं तो दोनों का गुणनफल ही लिखा आता है, अर्थात यहाँ तब भी गुणा होगी इसमें तो दूसरे पर वर्गमूल है तब वो आ जाएगी, नहीं वो बाहर ही रह जाएगी।
ना 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ से आगे इसको हल करो, या तो ये उसका हल हो गया नहीं। अब क्या होगी, जो ये मेन बट्टा है उसको गुणा में बदल दो, तो 1 बट्टा वर्गमूल गुणा वर्गमूल 3 बट्टा 2। अब इन दोनों में 2 को चाहे कॉमन ले लो, 1 प्लस वर्गमूल कितना जाएगा, समझ क्या गया मैंने यहाँ से दोनों में 2 है ना, उस 2 को कॉमन ले लिया है, तो अब 2 का भाग होंगे एक बार, इसमें आगे देंगे 2 से 2 बच जाएगा, वर्गमूल 3 बच जाएगा। बोले अब इसको आगे गुणा करो, तो आगे गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा करो, 1 को बाहर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं लिखना 1 को पीछे में भी। अब यहाँ जो गुणा किया तो ये 2 इसके सामने लिखे थे, 2 वर्गमूल आ गया ये दोनों। अब इसके अंदर है कोई कोष्ठ में 1 प्लस वर्गमूल 3, 1 प्लस वर्गमूल 3। अब ये होने के बाद में उत्तर हो गया यहाँ तक, लेकिन आपको क्या क्या आ जाएगा, इसका प्रमेयकरण करना होगा। और प्रमेयकरण आपने 9th क्लास में सीखा था, भाग आज आपको प्रमेयकरण की परिभाषा, प्रमेयकरण करना, एक संख्या का संयुक्त संख्या का शब्द आपको बताया था कि वो अपन प्रमेयकरण कैसे करते, तो वो अब अपन आगे प्रमेयकरण करें। तो प्रमेयकरण है एक तो इसका होगा और एक इसका होगा, तो इसका प्रमेयकरण था, इसको वर्गमूल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, इसको हटाने के लिए यहाँ जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए गुणा करेंगे, तथा 1 माइनस वर्गमूल 3 लेंगे, अब उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो वही जो वर्गमूल 3 है वो लिख देंगे, नीचे 2 वर्गमूल 2, अब इसको गुणा करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, इसको जो वर्गमूल लिख रहा है ना उसको गुणा, तो यहाँ वर्गमूल 2 से गुणा किया तो क्या करूँ मैं, ऊपर भी वर्गमूल 2 से गुणा करूँ, तो ये तो हो गया, इससे वर्गमूल 2 से। अब आगे क्या बच रही है इसमें, वो आगे लिख दो 1 प्लस वर्गमूल 3 नीचे बच रही है। अब 1 प्लस वर्गमूल 3 का वही है, यानी आपको क्या करना है, प्रमेयकरण करना है, तो उसको ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस वर्गमूल 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, और यहाँ भी 1 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा। अब ये जो प्रक्रिया की है वो मैंने प्रमेयकरण के लिए की। तो पहले आप देख रहे हैं यहाँ वर्गमूल 2 है, तो यहाँ से इसका वर्गमूल उठाने के लिए अपन किससे बनाएगा, ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से। दूसरा आपने देखा यहाँ 1 प्लस वर्गमूल 3 है, 1 प्लस है, अब इसका यानी जो 3 है उसका वर्ग हटाने के लिए क्या किया हमने, ऊपर नीचे 1 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा, यानी पीछे तो प्लस है तो माइनस कर लो, और माइनस तो प्लस कर लो। अब इसको आगे हल कर दो, अब ये दोनों गुणा हो जाएंगी, और क्यों है दोनों का वर्गमूल का चिन्ह ना, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वर्गमूल 6 को हमें 1 माइनस वर्गमूल 3 बटा, अब यहाँ ये 2 तो 2 है ही, आगे से वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको या तो इसको गुणा कर लो, या वो सूत्र बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 की पावर 2 माइनस बी की पावर, या गुणा करो तो वैसे गुणा कर लो कि आपके पास क्या है, 1 प्लस वर्गमूल 3 1 माइनस वर्गमूल 3, इन दोनों को गुणा करना है। अब वो गुणनफल आपको उस पर मैं बताता कि बीजगणित के अनुसार ये गुणनफल होते हैं, कैसे होते हैं, प्रमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे करते हैं अपन, बीजगणित की संख्याओं के अनुसार करते हैं। तो पहले 1 को 1 से गुणा किया, 1 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो प्लस का वर्गमूल 3, माइनस से वर्गमूल 3 को प्लस 1 से गुणा किया तो माइनस का वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3 को प्लस वर्गमूल 3 से गुणा किया तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस का। अब इनमें ये प्लस किया, ये माइनस किया तो हट गई, 1 माइनस 3 आ गया। अब वो यहाँ लिख दो 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, अब ऊपर वाले से गुणा करो तो गुणा कर दो, तो गुणा करो क्या जाएगा, इनसे गुणा करो तो वर्गमूल से, वर्गमूल 1 से गुणा करेगा वर्गमूल से, अच्छा आ गया वो 1 यहाँ है, 1 3 नहीं 2 3। अब इन दोनों का वर्गमूल का है तो क्या जाएगा, वर्गमूल का 18, कितने होते हैं 18 बट्टा, अब 2 दूनी 4 इंटू, अब 3 में से 1 घट जाएगा माइनस, अब बाद में वही वर्गमूल 6 माइनस का वर्गमूल 18 बट्टा, नीचे क्या हो गया
माइनस के अब इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो ऊपर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। मतलब आगे क्या होगा हमारे पास, यानी ये है प्लस के 18 और प्लस के 18 माइनस का वर्गमूल 6 बटा प्लस किया। अब वो माइनस आ गया ऊपर चला गया, ऊपर जाने से गुणा हुआ तो जो ये माइनस था उसका था प्लस हो गया, जो प्लस था उसका क्या हो गया माइनस हो गया। ये उत्तर हो, ये उत्तर कैसे प्राप्त किया अपन ने, प्रमेयीकरण करने के बाद। अर्थात जो उत्तर तो यहाँ भी हो गए थे तो यहाँ हो गए थे, लेकिन आगे जो ये प्रक्रिया की वो मैंने क्या की है, प्रमेयीकरण करना। और प्रमेयीकरण करना जरूरी होता है। अब अगला कर रहे हैं कौन सा प्रश्न है, यानी 4 का। तो 4 प्रश्न में क्या है देखो, चार में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 40 45। आप इसका तो ऐसे आप हल करोगे, कैसे करोगे, पहले वही 60 से 37 का मान लिखो, फिर आता है 1/2, 3 45 का मान लिखो, फिर आता है 1। आपको cos के 60 का मान लिखो तो फिर आता है वर्गमूल 2/3 आता है 2/3। तो ये ऊपर वाले लिख दिए मान। अब ऐसे मान नीचे वाले के लिखो, सेक 30 का मान 2/3 cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1। तो ये सारे मान कहाँ से निकले अपन ने, तालिका से। अब ये तालिका से लिखने के बाद आप इसका हल करेंगे तो हल वो यहाँ पे, यहाँ से तो या तो इन दोनों पहले टोटल कर लो और बाद में उसके साथ कर लो। इन दोनों टोटल करो कितना जाएगा, अरे 1 और आधा 1.5 होता है, 1 का मान 3/2। यहाँ ये आधे में से 1 घटेगा, माइनस का 1/2 आधा बचेगा। या गया तो यहाँ पूरे को आप क्या करोगे, यहाँ दो लघुत्तम है वो लेंगे और लघुत्तम तब लेते समय आपको ये तो क्या है प्रमेय संख्या, ये प्रमेय संख्या, इनका गुणनफल करते हैं। गुणनफल में क्या जाएगा 2 वर्गमूल 3 रह गया, ये तो 2 आ गए, ये वर्गमूल 3 ये निकल। अब 2 का बाद 1 आ जाएगा वर्गमूल 3 पर, 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को 1 से बना लो तो वर्गमूल 3। अब वही इसका बाद 1 बार जाएगा, इसको ऐसे गुणा करेंगे क्या जाएंगे 2 वर्गमूल 3। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया, वर्गमूल 3 से 3 कट गया, 2 बचा, 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया, आ गए 4। अब ऐसा कैसे प्रक्रिया नीचे तो लघुत्तम तो वही कितने हो गए 2 वर्गमूल 3। अब वही इसका इसमें भाग दिया तो 2 से 2 यानी 3 वर्गमूल 3 से 3 कट गया, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करके 4 आएगा। या 2 का इस भाग दिया, 2 तो कट जाएंगे, वर्गमूल 3 बचेगा, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करके वर्गमूल 3 आएगा। फिर 1 का इस भाग दिया, 2 वर्गमूल 3 बार जाएगा, 2 वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वही क्या जाएगा 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ जो भी मान है देखो सामने सर, आप उसमें अच्छे से ध्यान लगाओ कि ये और ये समान पद, तो इसमें से ये घट जाएगा, 2 वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 घट जाएगा। जैसे अपन घटा देना 2 अक्ष में से 1 अक्ष घटाओ, 1 अक्ष बचेगा, 5 अक्ष में से 3 अक्ष घटाओ, 2 अक्ष बचेगा। तो वैसे यहाँ इनमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, यानी वर्गमूल 3 माइनस 4 बचेगा बटा 2 वर्गमूल 3। ऐसे नीचे वाले में ये 4 तो 4 है ही, अब यहाँ इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो माइनस का वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 3।
अब इसको गुणा में लेकर इसको हटा दो, तो गुणा में लोगे तो क्या जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा 2 वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 3 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3। अब इससे ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ही वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3। अब यहाँ एक तो उत्तर ये हो गया। अगर आप इसका प्रमेयीकरण करो, आप क्या करो प्रमेयीकरण करो, तो प्रमेयीकरण आगे कर दो। आगे करने के लिए यहाँ देखो क्या है माइनस का है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा दोगे प्लस से गुणा दोगे। तो आप प्रमेयीकरण के लिए क्या लाओगे अभी वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3 गुणा 4 प्लस वर्गमूल 3 बटा 4 प्लस वर्गमूल। अब ऊपर वाले को गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तब उसमें यहाँ माइनस का तो पहले 3 को लियो, प्लस में आगे पीछे किसी को जोड़ सकते हैं, तो वो तो ए बन जाएगा और 4 क्या हो जाएगा बी। अर्थात क्या होगा हमारे पास ही वर्गमूल 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर, और नीचे वाला एक में प्लस एक माइनस है, तो वही पहले 4 की पावर 2 माइनस वर्गमूल 3 की पावर। अब की बात में गुणा नहीं किया बाहर की तरह, सूत्र में लगा दिया। यहाँ तो क्या बन गया, देखो ये पीछे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे वाले में भी a माइनस बी और a प्लस बी, ऊपर वाले क्या आएगा 3 का वर्ग माइनस 3 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, नीचे क्या जाएगा 4 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। अब ऊपर जो मान है वो गया 3 माइनस 16, 3 माइनस 16, नीचे मान क्या जाएगा 16 माइनस 3। आगे ऊपर वाले में घटाओ कितना बच गया माइनस का, नीचे वाले में क्या बच गया या हो गया प्लस का 13। अब 13 में 13 भागोगे माइनस, इसका उत्तर कितना देगा माइनस 1। इस प्रकार से अपन हल करेंगे। ये क्या है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का प्रयोग करते हैं उनके मान ज्ञात करना। तो अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अर्थात आपको वो तालिका याद है, यह तालिका याद है, तो ये प्रश्न आप